मैं जयप्रकाश कुमार विश्वसनीय आइडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक्स है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम ने बताया था कि वोल्टेज और करंट जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक बताया था कि वोल्टेज जो होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि वोल्टेज अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वोल्टेज मेरा क्या होगा, कम होगा। यही सिद्धांत को क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे क्या होता है। इसके लिए हम लोग दो फिगर बनाए हुए हैं। एक बार में क्या करेंगे कि हम लोग रेजिस्टेंस के मान को फिक्स करेंगे और एक बार में रेजिस्टेंस के मान को क्या करेंगे, वेरिएबल करेंगे। जैसे इसमें है, इसमें हम लोग जैसे पहला वाला देखते हैं वोल्टेज और करंट बढ़ता है, तो इसमें जैसे हम लोग इस फिगर में बनाए हुए हैं, एक एमीटर लगा दिए सीरीज में, एक वोल्ट मीटर लगा दिए पैरेलल में। अब यहाँ से क्या किए हम लोग, सप्लाई दे दिए। जैसे ही यहाँ से सप्लाई देंगे ये रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है जिसके मान को कम ज़्यादा करने से क्या होगा, वोल्टेज का मान कम ज़्यादा होगा। अब जैसे क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस जैसे ही सप्लाई दिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस के मान को जैसे कम ज़्यादा करेंगे, ये रेजिस्टेंस और जैसे करंट का मान अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज अगर बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। और ये जैसे क्या होता है कि रेजिस्टेंस के मान को कम करते हैं, जैसे जैसे कम करते हैं ये दोनों क्या करेगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं करंट भी घटेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, वोल्टेज भी घटेगा। तो ये कहता है वोल्टेज और करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है। अब दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग सप्लाई के वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के मान को फिक्स कर देते हैं और वोल्टेज को मान को हम लोग क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक वेरिएक लगा देते हैं। वेरिएक से क्या करते हैं, वेरिएक एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा वोल्टेज के मान को हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस वेरिएक के द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज के मान को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा कि ये करंट ये वोल्टेज ये वेरिएक से जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज भी बढ़ेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के मान को इसमें हम लोग फिक्स रखे हुए हैं। फिर जैसे जैसे वोल्टेज के मान को कम करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, करंट का मान भी कम होगा और वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि रेजिस्टेंस के मान को हम लोग कम ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सप्लाई जो वोल्टेज है उसी के मान को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इसका क्या होता है कि इसका हम लोग क्या क्या टूल्स और मटेरियल चाहिए, ये तो फिगर है। अब देखिए इसका है, इसमें जो टूल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें तार को क्या करना पड़ता है, काटना भी पड़ता है, छिलना भी पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो टूल्स यूज करेंगे वो है कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा जो टूल्स आएगा वो आएगा इलेक्ट्रीशियन नाइफ, और तीसरा जो आएगा वो है फेज टेस्टर, और चौथा और एक टूल्स की आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्रू ड्राइवर। मेटेरियल्स में जब देखते हैं तो मेटेरियल्स में पहला क्या चाहिए, एक वेरिएक चाहिए। ये है मेरा वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर चाहिए जिसकी रीडिंग होनी चाहिए क्या, 0 से लेकर 300 वोल्ट। और ये एमीटर जिसका रीडिंग होना चाहिए 0 से लेके 5 एम्पियर। एक चाहिए हमको रियोस्टेट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये हो गया जिसको बोलते हैं एक रेजिस्टेंस, उसी से क्या हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ये वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस अगर हो गया तो उसी से मेरा ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इतने सारे टूल्स और मटेरियल्स की आवश्यकता हमको इस प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको लैब में देखते हैं। जैसा कि जॉब है जो प्रैक्टिकल मेरा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसके हिसाब से हम लोग क्या ले लिए, ये जो है मेरा रेगुलेटर, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करेगा। बल्ब की लाइट, बल्ब की रोशनी जो है, मतलब वोल्टेज घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या ले लिए, एक बल्ब ले लिए, रोशनी से पता चल जाएगा। ये मेरा एमीटर है और ये मेरा वोल्ट मीटर। अब जॉब के हिसाब से सभी मटेरियल्स जो है वो हमने ले लिए हैं। अब क्या होता है, ये जैसे मेरा एमीटर है, एमीटर को क्या करते हैं,
ये बल्ब के सीरीज में हम लोग कनेक्शन कर दिए। तो एमीटर का एक टर्मिनल और बल्ब का एक टर्मिनल को क्या किए हम लोग एक साथ जोड़ दिए। तो ये दोनों हो गया मेरा सीरीज। अब ये दोनों जो हो गया ये मेरा चला जाएगा सप्लाई में। अभी क्या करना है, ये रेजिस्टेंस जो है इसको क्या करना है, इसके सीरीज में करना है, ताकि इसके मान को कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज और करंट जो होगा वो कम ज़्यादा हो। इसीलिए क्या कर दिए, रेजिस्टेंस जो है इसका भी एक टर्मिनल हम लोग क्या किए, बल्ब का एक सिरा में हम लोग जोड़ दिए। अब हो गया। अब क्या करते हैं, ये जैसे मेरा वोल्ट मीटर है इसको क्या किए हम लोग इस बल्ब के अक्रॉस जोड़ दिए, मतलब बल्ब का पैरेलल में हम लोग जोड़ दिए वोल्टेज के मान को मेजर करने के लिए, ताकि जो वोल्टेज हो रहा है वो मेरा कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है करंट के साथ, वो देखने के लिए हम लोग क्या किए, बल्ब के अक्रॉस में हम लोग ये लगा दें। अब क्या हो गया, ये रेगुलेटर से एक मेरा चला जाएगा सप्लाई और एक चला जाएगा एमीटर से मेरा एक सप्लाई चला जाएगा। तो उसके लिए एक टर्मिनल ले लिए हम लोग। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस से एक टर्मिनल जोड़े। उसके बाद क्या किए, एमीटर का एक टर्मिनल यहाँ जोड़े और जोड़ने के बाद ये टर्मिनल जो होता है हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से जो है पैरेलल वाला में हम लोग इसको सप्लाई के लिए जोड़ दिए। अब जोड़ दिए हैं। अब ये मेरा जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। सारे कनेक्शन को हम लोग सही से देख लेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, सप्लाई लाइन को ऑन करेंगे। अब जैसे ये सप्लाई लाइन को ऑन किए, जैसे अभी ना तो बल्ब जल रहा है, ना तो एमीटर रीडिंग दे रहा है और ना ही वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई, मतलब ओपन किया हुआ। अब जैसे क्या होता है, इसको जैसे ही आगे बढ़ाते हैं बल्ब बढ़ गया है, बल्ब की रोशनी जो है वो डीम है। ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी ध्यान देना है और एमीटर की रीडिंग को भी ध्यान देना। अभी जो है दोनों ही रीडिंग क्या है, कम है। अभी क्या होता है, जैसे जैसे हम इसको रेजिस्टेंस के मान को अब कम, अभी क्या है ज़्यादा है, अभी जैसे इसको और एक बार आगे कर दिए, घुमा दिए, बढ़ गया, मतलब वोल्टेज बढ़ा। तो ये देखना कि वोल्ट मीटर का रीडिंग भी क्या होगा, अधिक होगा और एमीटर का रीडिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस के मान को कम होता जा रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। फिर आगे और ये कर रहे हैं, जैसे एमीटर का रीडिंग भी बढ़ गया है और वोल्ट मीटर का रीडिंग भी बढ़ गया है। और आगे देखते हैं, अभी देखते हैं कि और ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे ये साबित होता है कि जैसे जैसे मतलब रेजिस्टेंस का मान कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर रीडिंग ज़्यादा हो रहा है और एमीटर का रीडिंग भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये एमीटर है, एमीटर का रीडिंग भी ज़्यादा है और वोल्ट मीटर का रीडिंग भी। अब क्या होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं ये दो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही वोल्टेज कम हो रहा है वैसे ही करंट क्या हो रहा है, उसी अनुपात में कम होते जा रहा है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ये दोनों ही कम हो रहा है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, ये दोनों ही बढ़ रहा था। वोल्ट मीटर का रीडिंग भी बढ़ रहा था, एमीटर का रीडिंग भी बढ़ रहा था। ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरा डायग्राम को हम लोग देखते हैं। अब जैसा मेरा पहला डायग्राम था उसके हिसाब से हमने क्या किए कि रेगुलेटर को मान को, मतलब रेजिस्टेंस के मान को हम लोग क्या किए, कम ज़्यादा करके हम लोग देखें कि वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है। हम लोग बोले थे कि वोल्टेज जो होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस के मान को हम लोग बढ़ा रहे थे, वोल्टेज और करंट दोनों ही क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब अगला जो प्रैक्टिकल है, अगला जो डायग्राम है, उसके लिए हम लोग क्या कर दिए, एक वेरिएक का यूज किए। अब वेरिएक के द्वारा अब फिक्स रेजिस्टेंस जो है ये एक बल्ब लगा दिए। बल्ब के मान ये जो है ये क्या है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के मान को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सप्लाई के मान को हम लोग इस वेरिएक के द्वारा हम लोग देंगे। अब इस वेरिएक के द्वारा हम लोग सप्लाई को देते हैं। जैसे एमीटर का एक टर्मिनल जो है इसको हम लोग जोड़ दिए, इस वेरिएक का एक टर्मिनल यहाँ जोड़ दिए वेरिएक में, और दूसरा टर्मिनल जो है इस बल्ब से लेके इस बल्ब और वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल जहाँ मिला हुआ था, ये टर्मिनल जहाँ मिला हुआ था, यहाँ से लेके हम इसको क्या कर दिए, हम लोग जोड़ दिए वेरिएक का दूसरा टर्मिनल में। अब क्या करेंगे, वेरिएक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई
वोल्टेज के मान जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे। वेरिएक को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई लाइन हम लोग देंगे। अब हम लोग पहले रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे वोल्टेज के मान को, सप्लाई वोल्टेज के मान को हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएक के द्वारा रेगुलेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी जैसे क्या हो गया, इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब इस वेरिएक में लाइन आ गया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको घुमा रहे हैं। जैसे ही घुमाएं ये बल्ब का फिलामेंट जो है थोड़ा सा लाल हो गया है, बल्ब का फिलामेंट जो है वो थोड़ा सा लाल हो गया है। अब जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं ये रेजिस्टेंस जो, ये बल्ब का जो रोशनी जो है वो बढ़ रहा है, और वोल्ट मीटर और एमीटर के रीडिंग को नोट करना है, देखना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये वोल्ट मीटर भी बढ़ रहा है और ये एमीटर जो है वो भी बढ़ रहा है, रोशनी भी बढ़ रहा है और ये दोनों भी बढ़ रहा है। ये देखिए जैसे जैसे रोशनी भी बढ़ रहा है ये दोनों ही बढ़ रहा है। इसका मतलब अब जो है, अब हम क्या किए, अब हम लोग जो है सप्लाई वोल्टेज के मान को ही रेगुलेट करके देखें कि वोल्टेज और करंट जो है बढ़ रहा है कि नहीं। हम लोग ऐसा नहीं किए कि रेजिस्टेंस के मान को हम लोग कम ज़्यादा किए। पहले में रेजिस्टेंस लगाए थे, अब हम लोग रेजिस्टेंस को लिए एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिए। ये एक तरह का क्या हो गया, ये बल्ब एक फिक्स रेजिस्टेंस है। तो ये तो हो गया मेरा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग देखें कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी अनुपात में क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। मतलब वोल्टेज जो होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।